क्या रूस अमेरिका में जंग का आगाज हो सकता है? दो महाशक्तियों में अगर युद्ध छिड़ा तो एटमी विनाशकों का इस्तेमाल हो सकता है। आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? तो इसके पीछे की वजह है काला सागर में पुतिन का बारूदी इंतकाम। 1830 करोड़ की लागत वाले अमेरिकी ड्रोन का शिकार। दरअसल बीती रात ब्लैक सी में रूस के आसमानी जंगबाजों ने अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। इतना ही नहीं, रूस ने इस अटैक के बाद ब्लैक सी को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया। बस फिर क्या, कीव से पेंटागन तक खलबली मच गई। तो क्या इस हमले के पलटवार के साथ वर्ल्ड वॉर 3 का ज्वालामुखी फट जाएगा? देखिए रिपोर्ट। क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेनी ब्रिगेड को बढ़त दिलाने वाला अपने खुफिया इनपुट से ब्लैक सी में रूसी जंगबाजों और युद्धपोतों की बलि लेने वाला अमेरिकी वायुसेना का आसमानी शिकारी RQ-4B ग्लोबल हॉक, जिसे बीती रात रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने आसमान में ही ढेर कर दिया। बस फिर क्या, जैसे ही ब्लैक सी के आसमान में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन शॉट डाउन हुआ, उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा। इस हमले पर रूसी डिफेंस ने दावा किया कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन क्रीमिया की तरफ उड़ान भर रहा था। रूसी डिफेंस ने यूएस के RQ-4B ग्लोबल हॉक को इंटरसेप्ट किया। इसके बाद रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने ब्लैक सी में उड़ान भरी और क्रीमिया के एयर जोन में यूएस के ग्लोबल हॉक को मार गिराया। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ रूसी डिफेंस ने अमेरिकी RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, वहीं अमेरिका ग्लोबल हॉक ड्रोन के शॉट डाउन होने वाली खबरों को खारिज कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर किसके दावे में सच्चाई है? क्या वाकई रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया, या फिर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस ड्रोन अटैक की खबर को फैलाया जा रहा है? मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि अगर रूस ने अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन का शिकार किया है, तो ये महाशक्ति अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। और गौर करने वाली बात यह है कि अब तक लाल सागर में हूती लड़ाके अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की बलि ले रहे थे, मगर पहली बार रूस ने ब्लैक सी में बाइडन के RQ-4B ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। दरअसल रूसी डिफेंस का आरोप है कि अमेरिका वायुसेना का RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन क्रीमिया और ब्लैक सी में तैनात रूसी सेना की जासूसी करता था। विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे की मदद से ग्लोबल हॉक ड्रोन यूक्रेनी सेना को रूस के सामरिक ठिकानों का इनपुट देता था। करीब 1830 करोड़ की लागत वाले इस सर्विलांस ड्रोन को कंट्रोल रूम से 2 रिमोट पायलट और 1 सेंसर ऑपरेटर चलाते थे। बस इसी के चलते रूसी वायुसेना ने पहले तो अमेरिकी ड्रोन को क्रीमिया के पास इंटरसेप्ट किया और फिर हवाई हमले में नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन यह कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले ही 14 मार्च 2023 को ब्लैक सी में ही रूस ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। और इस तरह से खेरसौन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला भी आगे हम आपको बताएंगे।
बीते साल अमेरिका के जिस रीपर ड्रोन का रूस ने शिकार किया, पहले तो उसे 40 मिनट तक घेरा गया, ड्रोन पर लड़ाकू विमानों के जरिए फ्यूल गिराया गया और फिर ड्रोन को मार गिराया गया। मगर इस बार रूसी वायुसेना के MiG-31 फाइटर जेट ने सीधे मिसाइल हमले में अमेरिकी RQ-4B ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन की बलि ले ली। क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सेना क्रीमिया, सेवेस्तोपोल और ब्लैक सी में तैनात रूसी जंगबाजों पर हमले कर रहा था, उसे तबाह कर रहा था। एक तरफ क्रीमिया के एयर जोन में अमेरिकी ड्रोन को ढेर किया गया, तो वहीं रूसी डिफेंस ने ओडेसा से खार्किव तक, चासिव यार से खेरसोन तक भीषण तबाही मचाई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ओडेसा 2 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों से हमला किया, यूक्रेनी सेना का बारूदी गोदाम जलकर राख। खार्किव, रूस ने फैब 3000 ग्लाइड बम से अटैक किया, यूक्रेन की नॉर्दर्न मिलिट्री का बेस कैंप तबाह। चासिव यार, रूसी डिफेंस की कामिकाज़ी ड्रोन से स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों की कई इमारतें ध्वस्त। खेरसोन, 4 फैब 500 एरियल बम से एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट नेस्तनाबूद हुई। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पोतन ब्रिगेड का ये प्रहार विनाशक हथियारों से कोहराम असल में 48 घंटे पहले दागिस्तान और सोची में हुई आतंकी हमलों का बदला था। क्योंकि बीते 3 महीनों में दूसरी बार रूसी धरती टेरर अटैक से दहली थी। आशंका जताई जा रही थी कि दागिस्तान और सोची में हुए अटैक में यूक्रेन या फिर नेटो का हाथ हो सकता है। लिहाजा इसी के चलते रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में ओडेसा से लेकर खार्किव तक तबाही मचाई। क्रूज मिसाइलों, ग्लाइड बम जैसे विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस की तरफ से किए गए इस पलटवार में सिर्फ यूक्रेनी इलाके ही तबाह नहीं हुए, सिर्फ यूक्रेन के हथियार डिपो, ऑयल गैस प्लांट ही जलकर राख नहीं हुए, बल्कि इसके साथ साथ भीषण नरसंहार भी हुआ। मतलब ये कि अब पुतिन यूक्रेन विनाश तक नहीं रुकने वाले।